दोस्तों, एक लड़की को शादी को हुए 2 साल बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके पति ने महसूस किया कि उसकी पत्नी को अन्य महिलाओं की तरह डेट वाली प्रॉब्लम क्यों नहीं होती, यानी कि उसको डेट क्यों नहीं आती। जब वह अपनी पत्नी से इस बारे में पूछता है तो वह घबरा जाती है, टाल मटोल करने लगती है और वह कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर वह कहता है या फिर सोचता है कि शायद ये प्रेग्नेंट होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं था। फिर वह कहता है कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं और तुम्हें दिखाना पड़ेगा। तो वह डॉक्टर के पास जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि उसका डेट क्यों नहीं आता है। लेकिन आखिर वह सच्चाई कब तक छुपाती, और एक दिन जब उसके पति को पता चलता है तो फिर उसकी शादी सीधा जिंदगी में भूचाल आ जाता है, और फिर उसके बाद जो होता है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, एक बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है कर्नाटक के बागलकोट जिले की एक लड़की जिसका नाम चारू होता है, जो कि एक स्कूल में पढ़ती थी। जब वह 17-18 साल की हुई, जब वह 19 साल की हुई और जब वह कॉलेज में पहुंच गई, तो फिर उसने भी महसूस किया कि दोस्तों, और सारी लड़कियों को जो प्रॉब्लम होती है डेट्स की, वह उसे क्यों नहीं होती। फिर वह अपनी माँ को यह बात बताती है, तो उसकी माँ भी कभी कभी इस बारे में सोचा करती थी कि आखिर उनकी बेटी को ऐसा क्यों नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जब चारू बताती है तो वह भी सीरियस हो जाती है और अपने पति से कहती है कि किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो वह कहते हैं कि कोई लेडीज वाली दिक्कत है तो कोई महिला डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, तो तुम ही चली जाओ। अब दोस्तों, वह माँ बेटी एक महिला डॉक्टर के पास जाती हैं, और महिला डॉक्टर जो है वह उसका चेकअप करती है, और फिर उनके माथे पर पसीना आने लगता है। अब माँ बेटी दोनों ही घबरा जाती हैं, लेकिन दोस्तों जो डॉक्टर थी वह कहती है कि एक अल्ट्रासाउंड करवाओ और उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि शायद यह कोई पैदाइशी बीमारी के साथ पैदा हुई है। अब दोस्तों, उसका अल्ट्रासाउंड होता है तो उसके बाद जिसका डर था वही होता है। चारू के अंदर यूट्रस था ही नहीं, यानी कि उसके अंदर गर्भाशय का विकास ही नहीं हुआ था, और जो उसका रिलेशन बनाने का रास्ता था वह भी बहुत छोटा था। तो डॉक्टर कहती है कि इसमें दो परेशानियां हैं, एक तो ये मां नहीं बन सकती, और दूसरा तो यह किसी से रिलेशन भी नहीं बना सकती। अब उसकी मां दोस्तों रोने लगती है, लेकिन डॉक्टर कहती है कि इसका एक उपाय है कि इसका सर्जरी के जरिए जो रिलेशन बनाने का रास्ता है वह हम डेवलप कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा है, उसकी लेंथ बहुत कम है। तो उसकी माँ सोचती है कि जब ये कभी माँ ही नहीं बन सकती तो फिर रिलेशन बनाने से क्या फायदा, क्योंकि शादी भी कहीं करने से क्या फायदा। इसीलिए दोस्तों वह घर चली आती है और पति को सारी बातें बताती है। तो अब पति पत्नी दोनों ही चिंतित हो जाते हैं कि अब बेटी का क्या होगा और आखिर ये कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ जिएगी। अब दोस्तों, उसके बाद जो चारू थी अपनी पढ़ाई तो जैसे तैसे जारी रखती है, लेकिन अब वह गुमसुम से रहने लगती है और यह बात वह किसी को बताती नहीं है। अब दोस्तों, चारू भी किसी को नहीं बताती, और अब धीरे धीरे जब उसकी उम्र बढ़ती गई और जब वो 25-26 साल की हो गई, तो आस पास पड़ोस के जो लोग थे, गांव के जो लोग थे, रिश्तेदार जो थे, वो लोग विचार करने लगे कि सारी लड़कियों की शादी हो गई, आखिर चारू की शादी ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। अब धीरे धीरे बात दोस्तों शुरू हो गई। तो चारू जो थी वह उसे भी एक लड़के से प्यार हो जाता है, और प्यार जो था दोस्तों वो बेइंतहा हो जाता है, और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। हालांकि जो लड़का था वही ज्यादा कस्में खाता था, और चारू को अपनी परेशानी पता थी। लेकिन दोस्तों, चारू उससे पूछ लेती है कि अगर मुझे फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम तो मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि यही मर्दों की फितरत होती है। तब वह कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ मैं 7 जन्मों तक रहूंगा और किसी भी हालत में रहूंगा। जैसा कि बहुत सारे लोग दोस्तों कस्में खाते हैं, नया नया प्यार उनको होता है, तो दोस्तों वह उनके लिए तारे तोड़ कर लाने की भी बात करते हैं, और वह भी विश्वास कर लेती हैं, जबकि दोस्तों ये पॉसिबल ही नहीं होता है। अब दोस्तों, वह लड़का भी चारू से सारी बातें कहता है,
और फिर वह आकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, एक ऐसा लड़का मिल गया है जो मुझे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा और वह मुझसे शादी करेगा। तो दोस्तों, इसका मतलब ये था कि कम से कम रिलेशन बनाने के लिए जो उसका ऑपरेशन था, जो उसकी सर्जरी करके जो उसका पार्ट को डेवलप करना था कि कम से कम रिलेशन बना सके, वह चीज़ वे लोग करवा देते हैं ताकि इसकी शादी हो जाए, क्योंकि लड़का अच्छा है और किसी भी हालत में इसको छोड़ेगा नहीं। तो अब दोस्तों, वह सर्जरी तो करवा लेती है और उसके लिए उसको 2 महीने तक कम से कम वह अपने घर में ही रहती है, आराम करती है। लेकिन लड़के को पता चल जाता है कि कुछ दिक्कत ज़रूर थी। अब वह पूछता है कि आखिर क्या बात थी? तब वह खुशी-खुशी उसे सारी बातों को बता देती है कि मुझे ऐसी एक प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने कम से कम डॉक्टर ने मुझे इस लायक कर दिया है कि हम दोनों रिलेशन बना सकते हैं। अब होता ये है दोस्तों, अब जैसे ही दोस्तों वह लड़का बात सुनता है तो भड़क जाता है और कहता है कि क्या बात कर रही हो तुम? अब इस तरीके से तुम माँ नहीं बन सकती, तो फिर आखिर मैं तुमसे शादी करके क्या करूँगा? वह कहती है कि तुम तो कह रहे थे कि किसी भी हालत में नहीं छोड़ोगे, तो वह कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वे सब कहने की बातें थी और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब दोस्तों, उसके बाद वह उससे दूरी बना लेता है, लाख रोती है, चारों उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि तुम्हें हर सुख दे सकती हूँ, एक माँ ही तो नहीं बन सकती। लेकिन दोस्तों, वह उससे दूरी बना लेता है और वह उससे सारी बातें खत्म कर लेता है। अब उसके बाद दोस्तों, जो चारू थी वह और भी ज़्यादा टूट जाती है और उसके माँ-बाप भी और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। हालाँकि दोस्तों, तब भी ये बात नहीं खुलती कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, फिर जब वह तकरीबन 30 साल की हुई तो एक और लड़का जिसका नाम सुरेश वेंकटेशम होता है, वह एक बहुत मोबाइल कंपनी में एक बहुत अच्छे काम काम करता था, वह चारू को पसंद कर लेता है। एक शादी समारोह में दोनों की मुलाकात होती है और पहली नज़र में चारू को पसंद कर लेता है और उसके बाद अपनी ही तरफ से शादी का प्रस्ताव रखता है। लेकिन दोस्तों, चारू जो कि एक लड़के से अपना रिश्ता खत्म करने के बाद कभी फिर इस उसने किसी से दोस्ती नहीं की थी, तो अब सुरेश वेंकटेशम उसकी जब ज़िंदगी में आता है, तो वह उसके प्रति भी एकदम न्यूट्रल ही रहती है और वह कोई खुशी ज़ाहिर नहीं करती है। लेकिन दोस्तों, सुरेश वेंकटेशम जो था वह उसके पीछे ही पड़ा और चारू से शादी करने के लिए परेशान हो गया। थक हार कर चारू ने भी अपनी तरफ से हाथ थोड़ा-सा आगे बढ़ाया और अब की बार वह बात दोस्तों सुरेश को नहीं बताती है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। हालाँकि जो उसने जो सर्जरी थी पहले वाली वो तो करा ही रखी थी, यानी कि वो रिलेशन तो बना ही सकते थे। अब फिर जो दोस्तों, अब इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद दोस्तों, जो चारू थी वह अपने मायके आते-जाती रही, 2-4 महीने में एक बार ज़रूर चली आती। तो इसलिए 1.5 साल तक पता ही नहीं चला कि चारू को डेट आता ही नहीं है। लेकिन इस बीच में सुरेश वेंकटेशन का कहीं ट्रांसफ़र हो गया और फिर उसके साथ जब चारू गई तो वो अपने मायके से दूर चली गई। तो वह 7-8 महीने के लिए लगातार सुरेश वेंकटेशम के साथ ही रह गई। तब जाकर सुरेश वेंकटेशम ने महसूस किया कि इसको तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर वह दोस्तों चारू से पूछता है कि आखिर ये बताओ कि एक अजीब-सी बात है, मैंने कभी तुम्हें इन दिक्कतों में नहीं देखा, जबकि मैं जहाँ काम करता हूँ, वहाँ बहुत सारी महिलाएँ और औरतें भी काम करती हैं और ज़ाहिर-सी बात है, कोई-कोई छुट्टी भी ले लेती है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन तुम्हारे अंदर तो मैंने ऐसी कोई बात कभी देखी नहीं। तब वो दोस्तों घबरा जाती है और वह टाल-मटोल करने लगती है। अब दोस्तों, जब सुरेश वेंकटेशम बार-बार पूछता है, तब चारू रोने लगती है, क्योंकि उसको अपना अंजाम पता था। हालाँकि 2 सालों में दोनों एक-दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और एक-दूसरे के बिना वह रह नहीं सकते थे। लेकिन अंजाम सोचकर जो चारू थी वह डर जाती है और फिर वह दोस्तों सुरेश वेंकटेशम से बता देती है कि मेरे अंदर ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम थी और फिर डॉक्टर ने ऐसे-ऐसे इलाज किया, मेरी सर्जरी की और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अब सुरेश वेंकटेशम जब ये बात सुनता है तो अभी चकरा जाता है और वह कहता है कि यार, क्या बात कर रही हो तुम? अब उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर करे क्या, और चारू जो थी वह तो रो ही रही थी कि अब ये जो है वह मुझे छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? लेकिन दोस्तों, वह कहता है कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन दोस्तों, चारू कहती है कि नहीं, अभी वहाँ जाएँगे तो कुछ और ही प्रॉब्लम बता देंगे और वह मना कर देती है। लेकिन दोस्तों, सुरेश वेंकटेशम कहता है कि तुम घबराओ मत,
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों चारू जानती थी कि ये सब कहने की बातें हैं। लेकिन दोस्तों अब जब बहुत बार सुरेश वेंकटेशम कहता है तो वह उसके साथ डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर चेक करते हैं और फिर दोस्तों वही सारी कहानी जो थी वह बताते हैं। सुरेश वेंकटेशम कहता है कि अब क्या होगा, कोई उपाय है या नहीं। तब डॉक्टर कहते हैं कि उपाय अब कोई नहीं है और एक ही उपाय है कि या तो आप किसी का बच्चा गोद ले लो या फिर एक सेरोगेसी होता है। लेकिन दोस्तों सुरेश वेंकटेशम फैसला करता है कि जो हुआ सो हुआ, हम दोनों ऐसे ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों जो चारू थी वह गुमसुम सी रहने लगती है और उसे हमेशा डर रहता था कि ये मुझे छोड़ देंगे, और सुरेश उसे खोना नहीं चाहता था क्योंकि सुरेश वो दोस्तों चारू को बहुत प्यार करता था। लेकिन चारू के अंदर ये रहम बैठ गया था कि अब मुझे सुरेश छोड़ देगा, और इसी वहम को निकालने के लिए सुरेश 2 महीने की छुट्टी लेता है और फिर चारू को लेकर विदेश जाता है और वहां पर घुमाता है, फिराता है, टहलाता है। और जब उसके मन से ये डर निकल जाती है तो फिर उसे लेकर के भारत आता है और फिर खुशी खुशी रहने लगता है। हालांकि दोस्तों 1 साल के बाद फिर जो चारू थी और जो सुरेश वेंकटेश थे वह एक साथ 2 बच्चों को गोद लेते हैं और फिर वह उनकी परवरिश करते हैं। और आज ये दोनों ही बच्चे 5-5 साल के हो चुके हैं और ये चारों लोग बड़ी ही खुशी से हैं। और कभी भी उसने चारू को इस बात के लिए ताना नहीं मारा कि तुमने मुझसे झूठ बोला था और तुम्हारे अंदर ये कमी थी। दोस्तों यकीन नहीं होता कि सुरेश जैसे लोग भी इस संसार में हैं और शायद ऐसे ही लोगों की वजह से ये दुनिया टिकी हुई है। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप ये जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही अच्छे और सच्चे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।